गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 11 बायोलॉजी। तो बेटा वर्गीकरण की प्रक्रिया में आज हम जीवधारियों के नामकरण की पद्धति का वर्णन कर रहे हैं। जीवधारियों की नामकरण की पद्धति में समय समय पर परिवर्तन होता रहा, किंतु कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तुत पद्धति ही आधुनिक समय में मान्य है और इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव जंतु, पेड़ पौधे सब का नामकरण किया गया है। इस पद्धति के अनुसार जंतुओं के दो नाम होते हैं। फर्स्ट नाम इनके वंश से जुड़ा हुआ, इनके वंश अर्थात जेनरा, जिसको जीनस कहते हैं, जीनस वंश है। और दूसरा नाम जो है जाति होती है, स्पीशीज। तो प्रत्येक जंतु या पौधों के दो नाम होते हैं, जिनमें पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का। लिखने की पद्धति में जो है, यानी जंतुओं का नाम जो लिखने की पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार पहला अक्षर जो वंश का होता है ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। और दूसरा नाम जो जाति है, स्पीशीज है, इसे जो है इसका पहला अक्षर अंग्रेजी के जो है छोटे अक्षरों में और तिरछी आड़ी में लिखा जाता है। इस प्रकार यानी प्रत्येक जीव जंतु, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधा हो, सब का इन्होंने जो है दो नाम बताया है, एक वंश का नाम, दूसरा जाति का नाम। और यही पद्धति का नाम जो द्वि नाम पद्धति है, इसके अनुसार यानी बाइनोमेनक्लेचर जो सिस्टम है, इसके आधार पर ही जो है प्रत्येक जीव जंतुओं का जो है नामकरण किया जाता है। इस पद्धति को सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने जो है प्रस्तुत किया था और इन्होंने या इनके अनुसार जैसे मानव है, मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस। अब यहाँ पर देखिए होमो ऐसे लिखा जाएगा और सैपियंस जो होता है ये स्मॉल लेटर में थोड़ा तिरछी आड़ी में होता है। सैपियंस, होमो सैपियंस। तो ये मानव का जंतु वैज्ञानिक, जैसे मक्खी है, मक्खी, इसका नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। अब इसको लिखने का तरीका है, मस्का ऐसे लिखेंगे आप और डोमेस्टिका इस तरीके से लिखा जाता है। तो कहने का मतलब है इस पद्धति के अनुसार जो जंतु का नाम किया गया वो क्या है, पहला नाम वंश, दूसरा क्या होता है जाति। वंश का प्रथम नाम कैपिटल लेटर में और जाति का प्रथम नाम जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। इसके बाद जो है त्रिनाम पद्धति प्रस्तुत की गई। त्रिनाम पद्धति में जो है प्रत्येक जीव जंतु का नाम जो होता है तीन नामों से बोध होता है।
जिसमें फर्स्ट नाम जो होता है यानी वंश का होता है, दूसरा नाम जाति से जुड़ा होता है और तीसरा नाम इसमें उपजाति होती है। यानी जेनरा हो गया जिसको जीनस कहते हैं, स्पीसीज हो गई स्पीसीज, और इसके बाद सब स्पीसीज आ जाती है। सब स्पीसीज यानी इसमें 3 नाम से संबोधित किया गया है। जैसे आप भारतीय कौवा है तो भारतीय कौवा का नाम भारतीय कौवा है, इसका नाम है कॉर्वस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस ये जो है, इसमें यहाँ पर ये क्या हो गया, वंश है इसका जेनरा, और ये इसकी जाति है, और ये इसकी क्या है, उपजाति है। यानी 3 नामों से भी जो है संबोधित किया गया है और इस नामकरण की पद्धति को त्रिनाम पद्धति ट्राइनोमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर तो भारतीय कौवे की बात है, और वर्मा में जो है वर्मा देश है, इसकी यहाँ पर जो कौवे का नाम है इसे कहा जाता है कॉर्वस स्प्लेंडस इंसोलेंस। ये है वर्मा में जो है कौवे का त्रिनाम पद्धति के अनुसार नामकरण किया गया। इसी प्रकार श्रीलंका में जो है, श्रीलंका में यानी यहाँ पर ये भी है कॉर्वस स्प्लेंडस है, स्प्लेंडेस, और यहाँ पर एक शब्द है प्रोटोडेंस। ये वंश हो गया, ये जाति हो गई, और ये यहाँ पर क्या है, इसकी उपजाति है। तो त्रिनाम पद्धति के अनुसार यानी प्रत्येक जंतु और पौधे का भी नामकरण जो है यानी वंश, जाति और उपजाति के रूप में किया गया। जैसे मानव का है, आधुनिक मानव का अगर पूछा जाए कि जो है जंतु वैज्ञानिक नाम, तो यहाँ पर ये है होमो सेपियंस 2 बार कहा जाता है इसमें, यानी सेपियंस अर्थात ये है होमो वंश, ये इसकी जाति, और ये भी क्या हो गई, इसकी उपजाति। इस आधार पर जो है यानी वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जो है समस्त पृथ्वी पर पहचान किए गए जंतुओं और पेड़ पौधों, इन सब की जो है यानी द्विनाम पद्धति और त्रिनाम पद्धति के अनुसार ही जो है वर्गीकरण किया है। थैंक यू। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताया जाएगा।